अस्सलाम वालेकुम जी। हमें अगर किसी का कोई ज़ाहिरी लिबास या कोई ज़ाहिरी हालत देख के अंदाज़ा लगाना हो, तो आम तौर पर हम यही देखते हैं कि अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, उसका जूता बहुत अच्छा है, उसकी रिस्ट वॉच है, तो हम यही मतलब एक हमारा आइडिया होता है, अंदाज़ा यही होता है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इल्म रखता है और बहुत ज़्यादा अमीर है। और जब तक हम उससे बात ना करें, हम उसकी हकीकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ज़ाहिरी हालत से यही लगता है कि इसके ये सारे मामलात इसके साथ हैं, जबकि ये गलत है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि किसी महफ़िल में बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं और वो किसी मसले पर बात कर रहे होते हैं। काजी की महफ़िल होती है, पुराने वक्तों की बात है, काजी साहब भी अपनी सीट पर बैठे होते हैं, बाकी लोग भी बहस व मुबाहिसे में लगे होते हैं और वो किसी एक बहुत ही बड़े मसले में फंसे होते हैं। उस मसले का हल ना निकलने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बोल रहे होते हैं, कुछ लोग तैश में आए होते हैं, तो पास से एक दरवेश गुज़र रहा होता है, फ़कीर इंसान, वो भी अंदर महफ़िल में दाखिल होके आगे जाके बैठ जाता है। तो वो जब आगे जाके बैठता है, तो क्योंकि उसकी ज़ाहिरी हालत इतनी अच्छी नहीं होती, फ़कीर इंसान होता है, कपड़े फटे हुए होते हैं, जिस्म पर धूल होता है, तो उधर से 2-3 शख्स उसे मतलब जो लोग उधर महफ़िल में होते हैं, वो उसे उठाकर कहते हैं कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ जहाँ जूते पड़े हैं। तो वो जहाँ एंड में जूते पड़े होते हैं, वहाँ जाके वो दरवेश फ़कीर इंसान बैठ जाता है। मसला चल रहा होता है, काज़ी साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसका हल नहीं निकल रहा। कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा ऊंचा बोल रहे होते हैं कि उनके गले की रगें मतलब सारी फूल रही होती हैं। ये मामला काफ़ी देर तक चलता रहता है और वो जो शख्स होता है दरवेश इंसान, वो पीछे जूतों वाली जगह पे साइड पे बैठ के सबको देख रहा होता है। होता यह है कि जब काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, कोई हल नहीं निकलता, काजी साहब भी बहुत ज़्यादा चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लोग भी चीख चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने जो हल बताया वो ठीक है, दूसरा कहता है मैंने जो हल बताया वो ठीक है, काजी साहब कहते हैं जो मैंने हल बताया वो ठीक है। इसी तरह ये सारा मामला काफ़ी देर चलता रहता है। लेकिन ये जो फ़कीर और दरवेश इंसान होता है, ये बिल्कुल नहीं बोलता, इस सारे मामले में ये बिल्कुल खामोश रहता है और देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। काफ़ी देर जब ये सारा मामला चलता है, तो फिर ये बोलता है, ये कहता है कि अगर आप, काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोलता है क्योंकि शोर ज़्यादा होता है, कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलूँ, मैं आपको इसका हल बताऊँ। काजी साहब फ़ौरन कहते हैं जी जी ज़रूर, आप बताएं, आप बोलें, आपके पास क्या हल है। सारे लोग चुप हो जाते हैं और ये उस मसले का ऐसा हल बताता है कि सब इसकी शक्ल देखते रह जाते हैं और काजी साहब भी बहुत हैरान होते हैं। उस मसले का हल सबको समझ आ जाता है और वो ये दरवेश इंसान, फ़कीर इंसान उन्हें हल बता देता है। जब सबको इससे मुतमिन हो जाते हैं इसके मसले के हल से, तो जो काजी साहब होते हैं वो फ़ौरन अपनी कुर्सी से, अपनी सीट से उठते हैं और जो उनके सर पर एक दस्तार होती है, वो इसको पेश कर देते हैं। जो फ़कीर इंसान होता है उसको कहते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, दरअसल तुम मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हो, ज़हानत रखते हो, तुम इसके काबिल हो, तुम इसको अपने सर पर रखो। तो वो दरवेश जो होता है वो दस्तार लेने से इनकार कर देता है और उनको सबको एक जुमला बोल के जाता है कि किसी की ज़ाहिरी हालत से आप उसके इल्म का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी का सर बड़ा होने से या दस्तार बड़ा होने से उसमें इल्म ज़्यादा नहीं आ जाता। जिस तरह काजी साहब है, इन्होंने इतनी बड़ी दस्तार पहनी हुई है और मेरे सर पे कुछ भी नहीं था, कपड़े भी पुराने थे, इसका ये मतलब नहीं है कि काजी साहब मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, ये मैं इनसे कम रखता हूँ। जब तक आप किसी से बात न कर रहे, किसी से कुछ देर बैठ के हम कलाम ना हो जाएँ, तो आप उसकी ज़हानत का, उसके इल्म का या उसके हालात का अंदाज़ा किसी के ज़ाहिरी चीज़ को या ज़ाहिरी उसकी हालत को देख कर नहीं लगा सकते। सब लोग इस बात पर एग्री करते हैं और उससे माज़रत करते हैं और वो चुप करके चला जाता है और सब उसको सिर्फ देखते रह जाते हैं। हमें भी यही चाहिए कि मतलब किसी की ज़ाहिरी हालत देख के हमें उसके मामलात का, उसके हालात का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए जब तक हम उससे मिल ना लें, उससे बातचीत ना करें। और यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है। थैंक यू सो मच।